दोस्तों स्वागत आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों आप लोगों ने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी नहीं होगी जिसमें इतनी ऊंचाई पे किसी ने मर्डर किया हो। दोस्तों एक घटना घटित होती है टोक्यो में। 36,000 फीट की ऊंचाई पे मर्डर हो जाता है। इतनी ऊंचाई पे मर्डर की कहानी आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी, लेकिन आज मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूं। ये कहानी घटित हुई थी 1999 में, 23 जुलाई 1999 में। टोक्यो में दो एयरपोर्ट हैं, बड़े बिजी रहते हैं, दोनों बड़े बिजी रहते हैं। उनमें से दोपहर को फ्लाइट 61 उड़ान भरती है हानिडा एयरपोर्ट से, और उस हवाई जहाज को हानिडा एयरपोर्ट से न्यू किटोस एयरपोर्ट जाना था। 503 यात्री थे, उसमें 14 बच्चे थे और 14 क्रू मेंबर थे। 1.5 घंटे का ये सफर था। जुलाई का महीना, जुलाई में सर्दी नहीं होती है। उसमें जो पायलट थे वो थे नाएकी नागाशिवा, जिनकी उम्र 51 साल थे, 51 वर्ष के थे। और जो को पायलट थे उस हवाई जहाज के, उस एरोप्लेन के, उनका नाम था काजुकी, जो कि 34 ईयर ओल्ड, 34 साल के थे। हवाई जहाज एयरपोर्ट से उड़ता है। उसके बाद में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं कि प्लीज सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये वो, तो सब लोग सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हवाई जहाज में 2 फ्लोर होते हैं या 2 क्लास होती हैं। नीचे वाली होती है इकोनॉमी क्लास, ऊपर वाली होती है वो प्रीमियम क्लास। नीचे जो इकोनॉमी क्लास थी उसमें एक लड़का बैठा था, करीब 29 साल का। सब लोगों ने उसको नोटिस भी किया क्योंकि जुलाई के महीने में उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे। गर्म कपड़े तो पहन रखे थे, उसके अलावा उसने कपड़े भी कुछ ज्यादा पहन रखे थे, कुछ गंदा सा, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब लोगों ने उसको देखा, नोटिस किया कि यार ये इस महीने में गर्म कपड़े पहन रखे हैं और इतने पहन रखे हैं। वो जो लड़का था 29 वर्ष का, उसका नाम था निशिजावा। टोक्यो का ही वो रहने वाला था। सब लोग बड़े आराम से हवाई जहाज में जा रहे थे, दूसरी जगह उनको जाना था, आराम से बैठे हुए। पायलट और को पायलट अपना काम बखूबी से कर रहे थे, हवाई जहाज को चला रहे थे। क्रू मेंबर्स होते हैं, उनका जो काम होता है वो कर रहे थे। वो लड़का निशिजावा खड़ा होता है, और जो कोकपिट होता है, कोकपिट वो होता है जिसके अंदर पायलट और को पायलट दोनों होते हैं, उसके दरवाजे के पास में जाता है। और वहां पे एक एयर होस्टेस थी, लेडी। उस लड़के की पॉकेट में एक चाकू था। वो चाकू निकालता है और उस लड़की एयर होस्टेस के गर्दन पे लगा देता है कि कॉकपिट का दरवाजा खोलो। उस वक्त कॉकपिट का दरवाजा इतना, वो आज के टाइम में जो सिक्योरिटी होती है वैसा नहीं था, क्योंकि पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। 9/11 वाली भी नहीं हुई थी, उसके बाद ही हुई है। तो पहले वो इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब वो गेट खुल जाता था। वो उस एयर होस्टेस के चाकू गले पे लगाता है और कहता है कि इसका गेट खोलो। वो डर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो उस कॉकपिट का दरवाजा खोल देती है। वो लड़का उस केबिन में चला जाता है जिसमें पायलट और को पायलट बैठे थे। वहां जाके वो को पायलट को चाकू दिखाता है, चाकू दिखाता और बोलता है कि बाहर निकल यहां से। अब वो जो 29 साल का लड़का है निशिजावा, वो को पायलट की सीट पे बैठ जाता है और गेट को अंदर से बंद कर लेता है, वो कॉकपिट के दरवाजे को, और को पायलट वाली जगह बैठ जाता है। को पायलट को पीछे भेज दिया जाता है पैसेंजर वाले एरिया में।
उसके बाद में उसके हाथ में तो चाकू होता ही है। वो पायलट को बोलता है कि मैं जिधर कहूं इस हवाई जहाज को उस तरफ ले चलो। तो उस पायलट के पास में एक ऐसा स्विच होता है, एक ऐसा बटन होता है जिसको प्रेस करने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये सूचना मिल जाती है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो 51 बरस के जो वो पायलट थे उन्होंने उस बटन को प्रेस किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये प्लेन तो हाईजैक हो चुका है। अब सब चक्कर में पड़ गए कि कौन है ये, क्या करना चाहता है, इसने हाईजैक क्यों किया। वो जो 29 साल का लड़का था चाकू दिखा के उन पायलट को बोलता है जो 51 वर्ष के हैं कि इस हवाई जहाज को यूएस मिलिट्री एयरबेस पे ले चलो। ये यूएस मिलिट्री एयरबेस वेस्टर्न टोक्यो में ही होता है। पायलट चक्कर में पड़ जाता कि वहां क्यों लेके जा रहा है। पायलट ने बताया कि वहां जाना सेफ नहीं है, वहां अपन ऐसे ही घुसेंगे तो वो लोग अपन को मार भी सकते हैं और सब मर जाएंगे। लेकिन वो कुछ सन के टाइप आदमी था, वो 29 साल का निशिजावा। वो बार बार वही कहता कि मेरी बात मान लो वरना मैं चाकू मार दूंगा, मैं जिधर कह रहा हूं उधर लेके चलो। तो पायलट साहब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में फोन करते हैं कि इसकी ये डिमांड है। तो यूएस मिलिट्री एयरबेस वालों से बात की जाती है तो वो कहते हैं भैया आ जाओ, यहां लैंड कर लो। लेकिन जो पायलट हैं वो उस लड़के की बात नहीं मानते, वो और दूसरे रास्ते पे लेके जाते हैं। वो लड़का सन की खोपड़ी का था। वो कहता है कि मैंने यूएस मिलिट्री एयरबेस पे जाने के लिए बोला है, आप इस प्लेन को कहां लेके जा रहे हो। पायलट को ये नहीं पता था कि ये चाकू मार ही देगा, और उस लड़के ने चाकू से उस पायलट के गर्दन पे हमला कर दिया, और हमला इतना तेज था कि 90% गर्दन कट गई। अब उस पायलट वाले केबिन, पूरे केबिन में ब्लड ब्लड ब्लड। अब हवाई जहाज वो इस तरह से गोते खाने लग गई। गोते खा रही थी तो अंदर जो बच्चे बैठे थे वो डर रहे थे, बड़ों को भी पता लग रहा था कि मामला गड़बड़ है, और जो को पायलट बाहर बैठा था उसको भी पता लग गया कि मामला गड़बड़ है। क्योंकि अगर पायलट साहब होते तो ये गोते नहीं खाते, ये हिलती डुलती नहीं। तो क्रू मेंबर ने दिमाग लगाया कि बच्चे इस तरह से डरेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। तो उन लोगों ने हवाई जहाज के अंदर प्रत्येक सीट के आगे एक छोटा टीवी लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, उस पर कार्टून्स लगा दिए। तो बच्चे उसमें मशगूल हो गए। बच्चों को तो कार्टून ही चाहिए था, उनको हिलने डुलने से कोई मतलब नहीं था। अब जो बड़े थे वो भी डर रहे थे। अब वो गेट नहीं खोले। को पायलट को ये तो पता लग गया कि मामला गड़बड़ है, मैं अब जाऊं तो अंदर कैसे जाऊं। तो वहां जो पैसेंजर्स थे उनमें से हट्टे कट्टे पैसेंजर्स को बुलाया जाता है और उस दरवाजे को तोड़ने की बात करते हैं। वो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि कहां वो 36,000 फीट पे प्लेन चल रहा था और अब 1800 मीटर पे आ चुका है। मतलब कुछ देर और लगे तो वो जमीन पे आ जाता, क्रैश हो जाता। तो वो जो हट्टे कट्टे लोग थे वो और पायलट को पायलट वो अंदर घुसते तो देखते हैं कि पायलट तो मर चुके हैं। उन लोगों ने उस लड़के के हाथ से वो चाकू छीन लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसको बांध देते हैं। को पायलट जल्दी से उस सीट पे जाके बैठते हैं और उसको कंट्रोल में लेते हैं। वो जमीन की तरफ जा ही रहा था लेकिन को पायलट ने वक्त रहते प्लेन को बचा लिया। उससे पहले वो लड़का उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके बस में कुछ था नहीं। उसके चक्कर में सब मारे जाते। ऊपर से को पायलट ने एयरपोर्ट पे फोन कर दिया कि हम वापस यहीं लैंड हो रहे हैं,
तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करो, डॉक्टर की व्यवस्था करो। तो वापस हानिडा एयरपोर्ट पे जाने की परमिशन लेता है और मिल जाती है। और वो जो लड़का था उसको बांध दिया जाता है। वो लोग सेफली हानिडा एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। डॉक्टर वहां आते, डॉक्टर पायलट को चेक करते हैं तो कि ये तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ही इज नो मोर, मर चुके हैं। अब इंक्वायरी की जाती है उस लड़के के बारे में कि भैया तुम चाहते क्या थे, कौन हो क्या नहीं। तो जब इंक्वायरी की तो पता लगा उसने टोक्यो में ही पढ़ाई की है। उसको लोगों से ज्यादा घुलना मिलना कतई पसंद नहीं है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अकेला, साइलेंट टाइप। तो उसको वीडियो गेम्स खेलना बड़ा पसंद है। और उन गेम्स में जो प्लेन वाले गेम्स हैं उनको खेलना ज्यादा पसंद है। और उसके बारे में उसने बड़ा ज्ञान भी ले रखा था कि कौन सा बटन क्या काम करता है, ये सब। तो उसने उस जमाने में क्या है कि इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। उसने पता किया कि जो लगेज हवाई जहाज में जाता है सिर्फ उसको चेक किया जाता है। इंसान का जो हैंडबैग होता है, जो खुद लेके जाता है, उसको इतना प्रॉपरली वो लोग चेक नहीं करते। उसको एयरपोर्ट वालों की इस चेकिंग से दिक्कत थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई लोग हथियार भी लेके चले जाएं अपने हैंडबैग में, तो ये ठीक नहीं है। तो उसने जून 1999 में ईमेल लिखा था हानिडा एयरपोर्ट के अधिकारियों को। लेकिन ईमेल काफी आते हैं, उन लोगों ने भी गौर नहीं किया। उस लड़के ने 23 जुलाई 1999 में कई टिकट बुक करवाए थे कि मैं चाकू लेके जाऊंगा, ये वो। उसने उस ईमेल में भी लिखा था कि आप जो ये लगेज तो चेक करते हो, लेकिन जो हैंड बैग होते हैं आप उनको चेक नहीं करते हो। मैं काफी बार चाकू लेके जा चुका हूं, लेकिन मुझे किसी ने चेक नहीं किया, ये ठीक नहीं। लेकिन उसके ईमेल पे किसी ने गौर नहीं किया। चलो ये बात समझ में आती है, लेकिन भाई 36,000 फीट पे जाके मर्डर करना वो क्या है? तुम दूसरे तरीके से भी बता सकते थे। एरोप्लेन में गए, वहां जाके खड़े होके बताते कि मेरे पास में ये चाकू है, आप लोगों ने मुझे चेक नहीं किया, आपकी सिक्योरिटी ठीक नहीं है। आप वो भी कर सकते थे। लेकिन आपने 36,000 फीट की ऊंचाई पे जाके पायलट को ही मार डाला। ये कुछ समझ में नहीं आया। बाद में जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता लगा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने ये भी बताया कि सर मैं यूएस मिलिट्री एयर बेस पे नहीं जाना चाहता था एक्चुअल में। मैं तो टोक्यो में जो रेनबो ब्रिज है उसके नीचे से हवाई जहाज को घुसाता और ऐसे निकालता। मेरा असली प्लान तो ये था स्टंट करने का, क्योंकि वीडियो गेम्स में वही होता है। वीडियो गेम्स अलग चीज होती है, असल लाइफ अलग चीज होती है। लेकिन उसके दिमाग में तो वही कीड़ा, वो वही इमेजिन करता कि वीडियो गेम में मैं जीत रहा हूं, मैं शू करके निकाल लेता हूं तो मैं यहां भी निकाल लूंगा। लेकिन वो इम्पॉसिबल था, वो रिस्की था। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया। लेकिन जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो डॉक्टर्स को पता लगा कि ये डिप्रेशन की गोलियां खाता है। जिस दिन इसने ये घटना को अंजाम दिया उस वक्त भी इसने दवाइयां खा रखी थी। ये अपने होशो आवास में नहीं था। जब वो दवाइयां खाता था तो उसको पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है। अब वहां पे टोक्यो में दो गुट बन गए। एक गुट तो ये कहे कि इसको फांसी दी जाए, एक गुट ये कहे कि इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, आप किसे पनिशमेंट देंगे, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि इसने गुनाह क्या किया है। 6 महीने बीत जाते हैं। लास्ट में 2005 में इस लड़के को उम्र कैद की सजा मिलती है। 29 साल की एज में उम्र कैद की सजा मिली। 25-26 साल बीत चुके हैं, अब 53-54 साल का वो हो चुका है, अभी वो जेल में ही है। तो दोस्तों आपने ऐसी कहानी तो नहीं सुनी कि 36,000 फीट की ऊंचाई पे जाके किसी ने मर्डर किया, सन की आदमी ने। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।